जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:21 और मार्केट अभी बंद नहीं हुआ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि कल के लिए वीडियो अभी बना देता हूँ, क्योंकि अभी बंद तो अब तेज होना ही है, कोई डाउट नहीं है। अभी 18,100 के आसपास फ्यूचर में चल रहा है, तो 50 चल रहा है स्पॉट में। तो अब तो पॉसिबल नहीं है कि 15 मिनट में ये 17,700 आ जाएगा या 800 के नीचे आएगा। जो एक मौका आया था दिन में, उसके बाद उसने वापस खींच लिया। तो अभी किसी के पास अगर कॉल पुट है तो 2 दिन उसको तकलीफ देगा, उसके बाद उसको पैसे देगा। तो यहाँ पे मैं अपने फॉलोअर्स को लिख भी देता हूँ, इफ़ यू हैव पुट्स इन निफ्टी बुक लॉस टुडे एंड रीबाई when Nifty comes 18,300 either tomorrow और वेनेसडे। ये सबको मेरे फॉलोअर्स को लिख देता हूँ ताकि बेचारों को किसी का एक्स्ट्रा प्रीमियम का नुकसान नहीं हो, क्योंकि मैं तो सब मंथली बाई कराता हूँ। तो मैं एक बार ये पोस्ट डाल देता हूँ वहाँ पे, फिर आगे की आप लोगों से बात करूँगा। तो देख रहे हैं आप लोग कि 18,000 लगभग 44-45 18,000 के ऊपर ही बंद होगा, कुछ भी हो जाए। तो इसका मतलब मार्केट कहीं पे भी गिव अप करने का मूड में नहीं है। तो ये तो समझ में आ ही गया। एनीवे, अगर आपको अभी कुछ शॉर्ट करना है तो आप एक आइटम मैं बता रहा हूँ, क्या नाम है इसका, अदानी इंटरप्राइज शॉर्ट कर सकते हो, और ये क्या नाम, जीएनएफ से शॉर्ट कर सकते हो। ये दो आइटम मुझे शॉर्ट के लग रहे हैं। अभी मार्केट चालू है आपके सामने, देख लीजिए। चलिए हम लोग चार्ट देख लेते हैं। मैंने मैसेज डाल दिया उनको। आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे आज तगड़ा क्लोजिंग दे रहा है, और ये क्लियर कट ब्रेकआउट तो हो गया है, लेकिन ब्रेकआउट का कंफर्मेशन कल मिलेगा। इसका ब्रेकआउट हो चुका है, आज इसी को लो बना दिया इसने। ये जो हाई था जहाँ से गिरा था, इस हाई से 794, वही आज लगभग लो बना दिया है 791, और गैप अप को मेंटेन किया। बहुत सारे गैप मार्केट ने खड़े कर दिए। तो ये कुछ अलग ही चाल लग रही है मुझे। लेकिन एक ही चीज़ है जो मुझे बोल रही है कि बुधवार से गिरावट आ सकती है। कारण क्या है कि देखिए, स्टॉक एक्सचेंज धीरे धीरे बढ़ के 95 पे पहुंच गया है। तो ये बढ़ने वाला है, ये 98 के करीब पहुंच जाएगा। अगर 200-250 पॉइंट यहाँ से बढ़ता है तो हम ये मान सकते हैं 18,400 इज़ द मैक्स निफ्टी कैन गो फ्रॉम करंट प्राइस। और वहाँ से
एक डाउनफॉल जरूर उसको 17,600 के आसपास लेके आएगी। तो हम इंतज़ार करेंगे वहाँ का। बाकी सभी एस्ट्रोलॉजर लोग को धन्यवाद। यही लोग हैं जो बेचारे सारे भोले भाले लोगों को शॉर्ट करवा के पुट दिला दिला के इस मार्केट को खींचने में इनका सबसे बड़ा हाथ है, कोई न्यूज़ का हाथ नहीं है। ठीक है, तो यही लोग हैं देश को पूरा बर्बाद करने वाले। साले को कुछ आने जाने कुछ काम, तो इनको काम धंधा करना नहीं रहता है। एस्ट्रोलॉजी की दुकानें खोल लेते हैं, साले दूसरे का भविष्य बताते हैं, खुद का भविष्य का पता ही नहीं है। ठीक है, अरे कोई भी चीज़ टेक्निकल के बिना, हर चीज़ का एक डॉक्टर होता है यार। अगर आपको दांत में दर्द है तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना है। एस्ट्रोलॉजर आपके दांत का दर्द ठीक नहीं करता है। आप लोगों मेरा बुरा टाइम चल रहा तो उसका अच्छा टाइम ला देते हो, उस इंसान का अच्छा टाइम ला देते हो, क्योंकि उसको 500-1000 रुपया जुआरी दे के आते हो, और वो पूजा पाठ के नाम पे 10-20 हज़ार और लपेट लेता आपसे। आपका अच्छा टाइम कुछ नहीं आता है, उनके हाथ में है कि अच्छा टाइम लाना। साले कई फर्जी आ गए। आप अपनी कुंडली दिखा लीजिए कि आपको शेयर मार्केट में ट्रेड करना चाहिए कि नहीं। साले तेरे बाप की कुंडली देख पहले, चूतिया साला। जो शेयर आप लोगे वो बढ़ेगा या घटेगा, वो आपकी कुंडली कुछ काम नहीं कर रही उससे। अगर 10 लोग बाई कर रहे हैं तो 10 लोग की कुंडली तो एक नहीं है ना। थोड़ा सा अपने आप को बुद्धि दो, अकल दो, लर्न। आज मार्केट बुलिश है, मैंने सबको एग्जिट करवा दिया एक बार, लेकिन 2 दिन बाद यही पुट दिलाऊंगा, भले आज लॉस हुआ हमको, क्योंकि हमने फ्राइडे को सोचा था कि आज नीचे खुलेगा। तो ये मार्केट है। अगर आप रॉन्ग पढ़ रहे हो तो वहाँ जिद मत करो। ठीक है, क्योंकि हर एक दिन नया आएगा आपके पास पैसा कमाने का। अब देखिए, इसको देख के हमको क्या लग रहा है कि क्लियर कट एक बुलिश मूव है, और ये 2 बड़ी कैंडल बन गई है, तो तीसरी कैंडल तो बनेगी। तीसरी कैंडल तो अगर ऐसी बनी है तो 18,400 दिख रहा है, यानी कि ये हाई तोड़ के फिर कहीं जाके ये, तो अगर हम 138.2% गिने इसका, ये जो फॉल आई थी 17,794 माइनस 15,671 इंटू 138.2%, 2933, 15,671, ये तो 18,604 का टारगेट दिखा रहा है। 18,604 जो कि हाई बना, बड़ी मुश्किल है यार, डबल टॉप बनवाएगा क्या। लेकिन स्टॉकेस्टिक ओवरबॉट की तरफ आ रहा है, और विलियम्स भी 4 पॉइंट। तो आप शॉर्ट मत करो अभी, कल, जब तक कि ओवरबॉट पूरी तरह से नहीं हो जाए, क्योंकि अभी लगता है कुछ जिद्दी लोग अभी भी शॉर्ट करके बैठे हैं। आज हमारे को लॉस हुआ, डेफिनेटली लॉस हुआ, लेकिन ये मंथ जो है, ये मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत बड़ी तेज़ी कंटिन्यू रहेगी। 6 तारीख या 7 तारीख से एक मंदी आने का चांसेस बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो कंटिन्यू तेज़ी हुई है उसको कहीं ना कहीं एक स्टॉपेज लेना पड़ेगा। तो अगर मैं 123.6% निकालूँ इस पर्टिकुलर फॉल का, तो वो आ रहा है 18,295, और अगर मैं इसका 138.2 निकालूँ तो आ रहा है 18,604। तो 18,300 और 18,604 ये 2 टारगेट मेरे आ रहे हैं। उसमें से एक टारगेट मार के भी मार्केट नीचे आ सकता है, लेकिन फ़िलहाल में ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आज अगर नीचे आना होता तो आज ये ब्रेकआउट को होने नहीं देता। सिंपल है, ये ब्रेकआउट तो हो गया है, और 18,036 की क्लोजिंग भी आ गई है बात करते करते। और आज का सिर्फ बैंक निफ्टी को भी जाएगा। बैंक निफ्टी ने एक ऐसी तेज़ी की है, बैंक निफ्टी, साला मैंने कॉल दिलाया था, फिर मैंने पुट दिला दिया फ्राइडे को, वरना मैंने कॉल ही दिलाया था। होता है, हमारे से भी गलती हो सकती है, लेकिन इस कदर नहीं है कि लोगों को शॉर्ट करवाते जाऊं मैं। ठीक है, अब जो दिख रहा है यहाँ तो कुछ और ही दिख रहा है, यहाँ तो मामला बहुत ऊंचा दिख रहा है।
क्या करेंगे, सब कपड़े फाड़ देंगे ये लोगों के। इसका 92 ही आया है भाई साहब। अगर आपने आज नहीं काटा है तो सुबह काटिए, 200-250 पॉइंट बढ़ने दीजिए, इसको 98.50 क्रॉस होने दीजिए, 98.50, तब आप किसी के तरफ देखना मत, डायरेक्टली शॉर्ट कर देना। और कोई चांस नहीं, क्योंकि इंडिया विक्स कंफर्टेबल है। यहाँ पे देखिए ओपन इंटरेस्ट में अगर 7 तारीख का हम देखें तो यहाँ पे खुलेआम पुट राइटर दादागिरी पे बैठ गया है। ये तो 18,000 को भी कब्जा कर लिया है। अब खाली 18,050 में और 100 में कॉल राइटर जिंदा है। 18,000 का भी पुट राइटर ओवरटेक कर लिया है कॉल राइटर को। 18,500 का कॉल राइटर खाली एक्टिव है, बाकी हर जगह पुट राइटर। तो याद है आपको ये 7 तारीख के बारे में मैंने पहले भी चर्चा की थी कि यार मार्केट 16,500 चल रहा था, तो भी ये लोग 17,600-700 के पुट लेके क्यों बैठे थे, राइट करके क्यों बैठे थे। इसका मतलब इनको पता था कहीं ना कहीं हम 18 लेके जाएंगे। तो ये सब गेम मैनिपुलेटेड होता है, जहाँ जनता वहाँ उसके ऑपोजिट मार्केट जाता है। इनको खाली मुर्गे फांसने रहते हैं और इसमें इनकी सहायता कर देता है ये एस्ट्रोलॉजर भाई लोग। एकदम ये शनि से केतु मिल गया है, मंगल से शनि मिल गया है, ऐसा वैसा, ये है वो है, सैटर्न यूरेनस एंड ये मार्स जुपिटर ये मिल रहा है, आज इनका कंजक्शन है, इनका ये है। साले की गांड तुम्हारी। ये साले वो सारे कहाँ गए, वो चांदी वाले 1.5 लाख लाने वाले, 21 में 1.5 लाख लाने वाले थे, हाँ कहाँ गए। शनि श्रवण नक्षत्र में चांदी 1.5 लाख आ जाएगी, कहाँ गए वो, कहाँ गए वो फ्रॉड लोग साले। 80,000 ही नहीं ला पाए, 1.5 लाख तो छोड़ दीजिए। चलो ये मार्केट क्या इनके भरोसे चलता है कि आज राहु आ गया तो मार्केट भाग जाओ, आज शनि आ गया तो गिर जाओ। हाँ सुधर जाओ दोस्तों, अपने घर को बर्बाद मत करो इनके पीछे घूम के। ये तुम्हारा घंटा भी भला नहीं कर सकते, 1 रुपये का भी भला नहीं कर सकते, 1 रुपये का भी। तुम्हारी कोई कुंडली भी दिखा दोगे ना तो ये अपनी फीस जरूर ले लेंगे, तुम्हारी कुंडली के बाबा जी का घंटा दिखेगा। अगर इनके भरोसे कोई उन्नति कर सकता तो हर एक आदमी ज्योतिष के पास जाता, क्यों कर्म करता अपना। ये तो साले अपनी दाल रोटी का जुगाड़ कर रहे हैं। क्या है ज्योतिष में, क्या है 12 हाउस में, पहला हाउस खुद का बोलते हैं, सेकंड हाउस धन कुटुंब वाणी, तीसरा हाउस शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, छोटे भाई बहन, ऐसा करके ये इसी को बात को घुमा फिरा के बोल देते हैं और आपको उल्लू बना देते हैं। मुझे भी आती है और मुझे पता है ये पूरा फ्रॉड गेम है। टेक्निकल आपको क्लियर बता रहा था, फ्राइडे को एक बुलिश कैंडल थी, उसके बावजूद मैंने भी ये सोचा था कि इतना ज़्यादा चढ़ चुका तो ये इतना ज़्यादा, इसके लिए कोई हाई नहीं होता है, याद रखिएगा। तो अगर मैं रॉन्ग हो रहा हूँ तो लॉजिक तो सही दे रहा हूँ तुमको। तो आज का मैंने सुबह ही लिख दिया कि अगर ये आज क्लोज नहीं करता 800 के नीचे तो फिर 18,250 295 तो पक्का ही जाएगा, कल ही जाएगा। अब खाली इसको बचा सकता है कि कोई और एक बैड न्यूज़ आ जाए वार को रिलेटेड या कुछ भी, तो मार्केट कैन चेंज। अदरवाइज एक बार आपके लिए 18,300 और इवन 18,604 भी खुल गया, क्योंकि जो फॉल आई थी 17,794 से, क्योंकि हम 18,350 से नहीं गिन रहे, इससे जो फॉल आई थी 15,671 की, तो इसका 123.6% निकालोगे और उसको 15,671 में ऐड करोगे तो टारगेट बनता है 18,000 17 तो आजकल याद ही मत करो। अब ये टारगेट बनता है पहला, और अगर यही
अगर 138.2 जो सेकेंड लेवल होता है फिबोनाची का परसेंट बढ़ता है तो ये टारगेट पहुंच जाता है 18,604। तो दोनों में से या तो इसके बीच में कहीं रुकेगा, इस टारगेट और इस टारगेट के बीच में। और यस थोड़ा ओवरबॉट की तरफ जा रहा है, लेकिन आप देखो इंडिया विक्स कितना कंफर्टेबल हो गया। क्या करोगे, इसका क्या इलाज है भाई? 18 के नीचे आ गया। पीसीआर 1.31 इन स्पाइट ऑफ तेजी, पीसीआर घटा है। क्या कर सकते हो आप? वो जो गिरावट आई थी उधर बाइंग हो गई, जो 100 पॉइंट की गिरावट आई थी ना बीच में जब मैंने बोला, उसके बाद वहाँ बाइंग हो गई। पीसीआर भी कंफर्टेबल पोजीशन पे ला लिए लोग। भाई साहब ये 19 ले जाए तो ठीक है, आज एबोव एक्सपेक्टेशन, क्योंकि ये मर्जर हुआ है तो इसके कारण से भी एक इफेक्ट था बैंक निफ्टी में। मगर बैंक निफ्टी आप देख लो, निफ्टी आप देख लो। अब करना क्या है? अब करना यही है कि अगर बाई करके खेलना है तो इंट्राडे स्टॉप लॉस डाल के बाई करिए, इंट्राडे स्टॉप लॉस डाल के। फिर 2 दिन बाद जब 18,300 के लेवल दिखने लग जाए या 350 दिखने लग जाए, तब जाके पुट वापस से खड़े करिए जो आपने अभी आज लॉस में काटे। देखिए मार्केट से हम लोग लड़ नहीं सकते कि मैंने बोल दिया तो वो आएगा ही। अगर मैंने 18,000 या 17,500 बोल दिया तो ये मेरा बाप या मेरी माँ या मेरे दादाजी या मेरे नाना जी इस मार्केट को नहीं चला रहे कि उसको आना ही है। ये मैं अपनी स्टडी पे बोलता हूँ, लेकिन उसमें नहीं आए तो क्या मुझे गाली दोगे क्या? लेकिन एस्ट्रोलॉजर लोग क्या दावे के साथ ऐसा वैसा, 7 तारीख तक तो ऐसी मंदी। आपको मंदी देखना ना तो इन एस्ट्रोलॉजर के तरफ से कभी सुन लोगे कि तेजी है, उसी दिन शॉर्ट मार दीजिए आप। सिंपल है, तो मार्केट वहां से गिरना ही है। एक ठो और देखता हूँ मैं, एक ठो और एस्ट्रोलॉजर है वो, बस आज गुरु चंद्र का ये है गज केसरी हो गया बढ़ेगा, शनि चंद्र का विष हो गया गिरेगा। साले चूतिया मार्केट को बता, मार्केट सुनता है उसकी बात। साले चूतिया बना रहे। अगर यही कारनामा किसी एस्ट्रोलॉजर ने किया होता ना, ये 15 साल 671 से 18,000, तो आप लोग उसको भगवान मान के कितना चढ़ावा चढ़ा देते, है ना? अब भी सुधर जाओ, मैं आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं। मेरे बाप का या मेरे दादा का या मेरे परिवार का कुछ नहीं बिगड़ेगा इससे, लेकिन मैं हकीकत बोल रहा हूं कि उनके बाप दादाओं में भी शक्ति नहीं है कि मार्केट प्रेडिक्ट कर सके वो। मार्केट ओनली टेक्निकल कैन प्रेडिक्ट, टेक्निकल क्लियरली शोइंग ए ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट को कंफर्मेशन चाहिए तो कंफर्मेशन कैंडल कल आ जाएगी, अगर नहीं आती है देन विल अगेन सेम। कंफर्मेशन कैंडल कैसे मिलेगी? ये वी शेप ब्रेकआउट होगा। अब ये वी शेप ब्रेकआउट हमको क्या बोल रहा है? वी शेप ब्रेकआउट क्या बोल रहा है भाई साहब? कि इतने पॉइंट ऊपर जा सकता है जितने पॉइंट ये हुआ है, यानी कि ये कितना है 15,800 गिन लेते हैं हम लोग इसको 671 की जगह, और ये 17,800, 2,000 पॉइंट, तो 17,800 प्लस 2,000 पॉइंट 19,800 का टारगेट दे रहा है, 19,800 का। लेकिन क्या 19,800 एक बार में जाएगा? हो सकता है 18,400 से फिर नीचे आए 17,600 या 750 तक, वहां से रैली बनाए। समझ में आया आपको? क्योंकि इसको भी देख के चलना है। ये स्टॉकेस्टिक ओवरबॉट पे आएगा तो एक बार फिर करेक्शन करेगा ये, ठीक है? तो उस जगह आपको अपने पुट काट लेने हैं जो आप 18,400 या 350 पे खड़े करोगे, ठीक है? वो मैं बताते रहूंगा आपको। लेकिन टारगेट यहाँ पे 20,000 का खुल गया है, यानी कि 19,800 का टारगेट मार्केट ने खोल दिया।
19,800 का। अब ये कब फेल होगा? जब 17,800 के नीचे दो क्लोजिंग रेड क्लोजिंग, 17,800 के नीचे दो कंजिक्यूटिव रेड क्लोजिंग आ जाएगी, दो कंजिक्यूटिव, तब हम इसकी बात करना एक बार बंद कर देंगे। 17,800 के नीचे दो कंजिक्यूटिव मतलब लगातार, ऐसा नहीं कि एक दिन आई अगले दिन ऊपर फिर अगले दिन आई रेड, ये नहीं माना जाएगा। दोनों दिन रेड क्लोजिंग 17,800 के नीचे अगर आती है तब ये फेल होता है, वरना एक दिन भी आती है तो उसको बोलते हैं रीटेस्ट। ठीक है, वैसे आज ब्रेकआउट आया तो एक ब्रेकआउट तो आ गया, कंफर्मेशन कैंडल कल बनेगी। ठीक है, तो इतना मुझे समझाना था, बाकी आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। हाँ, आज हम गलत थे, लेकिन मैं आज भी बोल रहा हूँ कुछ स्टॉक है जिनमें आज आप पैसा कमा सकते हो अभी भी शॉर्ट करके, जैसे कि कहाँ गया हो, अदानी इंटरप्राइज, ये आज मैंने 35 पे बोला था या 34-36 पे बोला था, तो ये वापस से 70 से 80 जाएगा, इतना मैं बोल सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि एक साथ रकम। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अगर उन्होंने कल 17,500 का पुट लिया या 17,600 का पुट लिया तो आज भी उसी को एवरेज करते हैं। अरे मार्केट अब 18,100 आ गया है, तो अब तू 18,000 का खड़ा कर। अगर तू कर भी रहा है, एवरेज कर रहा है इसको, सपोज कल आपने इसको लिया था 240 पे, तो आज इसको 123 पे नहीं लेना चाहिए। आज अगर लेना है तो 240 रुपया फिर से आपको 18,000 पे डालिए, तब पैसा बनेगा। समझ में आया आपको? ये स्ट्रेटेजी भी सीख लोगे तो आप लॉस नहीं होगा आपको, क्योंकि अगर किसी 2-3 दिन में मार्केट 1000 पॉइंट गिरता है तो आपका सारा पैसा निकाल के आप प्रॉफिट में आओगे। क्या हुआ, मैंने 17,000 पे भी लॉन्ग बोल रहा था और 15,671 पे भी लॉन्ग बोल रहा था, लेकिन उस समय मैंने सबको 16,000 के कॉल दिला दिए, 16,200 के कॉल दिला दिए। क्या हुआ, उन कॉल का 1,300-1,400 रुपया रेट आ गई। लेकिन अगर मैं उनको यही बोलता कि 17,500 के एवरेज करो या 17,000 के एवरेज करो, तो क्या होता उनका? अगर आपका कॉल ऑप्शन निगेटिव जा रहा है तो डोंट एवरेज इट, चुप बैठ जाइए, या तो लॉस बुक कर लीजिए या चुप बैठ जाइए अगर आपको पूरी तरह से विश्वास है कि 2-3 दिन में गिरने वाला है तो। ठीक है, और अगर दिन कम बचे तो पहले ही लॉस बुक कर लीजिए। इस तरीके से अगर आप ऑप्शन खेलोगे तो आपको कोई दुनिया का कोई ताकत नहीं हरा सकता है। देखिए क्या होता है, आज मार्केट जब 18,100 आ चुका है, तुम 17,500 के पुट को लेके क्या करोगे? अब या तो 17,900 पे आओ या 18,000 पे आओ। अब 18,500 चला गया तो तुम फिर भी 17,500 को ही एवरेज कर रहे हो, तो क्या होगा, वहाँ से जब 1000 पॉइंट गिरेगा तब जाके तुम्हारी पुट की रेट आएगी। लेकिन अगर उस समय का तुमने कोई पुट ले लिया तो उसकी प्राइस 1000 हो जाएगी, तो ये सारे पाप वो अकेला पुट धो देगा। लर्न हाउ टू ट्रेड। बट समहाउ आज एक सरप्राइज तेजी आई, लेकिन सरप्राइज नहीं था क्योंकि वीकली चार्ट भी बुलिश ही था। मैं इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था कि फ्राइडे को जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस थी वो सारी लगभग हाई के आसपास थी, और वो 100 में से 90 बार ही राइट होता है, 10 बार हो सकता है, वन ऑफ द रीज़न। अब आप देखो यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिख गई है वीकली में। ओह, अभी भी वीकली में ब्रेकआउट नहीं आया भाई, वीकली एकदम रेजिस्टेंस पे, आज एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे वीकली। तो कल से टर्न अराउंड अगर हुआ, अगर इसके ऊपर नहीं निकल पा रहा है तो टर्न अराउंड भी हो सकता है भाई। वीकली चार्ट में हमको एक स्टोरी दिख रही है। देखिए पिछले वीक हमने बड़ी तेज़ी की थी, ये वाला कैंडल, अगर हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करें इससे इस रेड को मिला के, तो क्लियरली जो आज की क्लोजिंग है वो रेजिस्टेंस पे है। माय गॉड, ये मेरे नज़र में क्यों नहीं है? तो कल गेम चेंज भी हो सकता है क्या? लेट्स सी टुमारो।
अगर कल गेम चेंज होना तो फिर इसको 17,800 के नीचे क्लोज करना पड़ेगा। देखता हूँ कितना, आज की क्लोजिंग 53 पे आई है। 800 के लिए 250 पॉइंट गिरना पड़ेगा कल, जो कि मुझे तो बहुत नामुमकिन जैसा ही लग रहा है, लेकिन नथिंग इज़ नामुमकिन इन स्टॉक मार्केट। क्योंकि वीकली में आप देखो, मैं यहाँ पे रेड कलर की लाइन ड्रॉ करता हूँ, थोड़ी मोटी लाइन ड्रॉ करता हूँ, आपको क्लियर दिखेगा। देखिए इस पॉइंट से मैं इस रेड पॉइंट से इस रेड वाले के हाई को छू रहा हूँ 18,350 को, ठीक है। और एग्जैक्टली आप देखो इसको छूने से ये आज का जो हाई है वो रेजिस्टेंस को छुआ है, यानी कि अभी भी वीकली वाला में ब्रेकआउट नहीं आया। तो ये एक पॉइंट थोड़ा सा बियर के फेवर में है, जब तक कि मार्केट इस पॉइंट के ऊपर क्लोज नहीं करता। ये पॉइंट क्या है, 18,120 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आती तब तक। 18,120 के ऊपर की क्लोजिंग, ये एग्जैक्टली कितनी है देख लेते हैं। नहीं, 18,140 के ऊपर की क्लोजिंग जब तक नहीं आती है तब तक ये ब्रेकआउट नहीं मिलता। 140, तो अभी भी टाइगर जिंदा है, बियर्स वाले, ऐसा नहीं कि मर गए, ठीक है। हाँ, डेली चार्ट में आपको क्लियर कट, डेली चार्ट में क्या हो गया, डेली चार्ट में क्लियर कट एक वी शेप ब्रेकआउट आ चुका है। क्या वी शेप, ये 17,794 ये वाला हाई था, और ये 15,671 का लो 8 तारीख को, और एग्जैक्टली इसको यहाँ पे लाता तो आज का लो ये वी शेप्ड। अब टेक्निकल नियम क्या बोलता है, अगर इसके ऊपर 2 कंसेक्यूटिव वाइट क्लोज, इस लाइन के ऊपर अगर 2 कंसेक्यूटिव वाइट क्लोजिंग आ जाती है, वाइट कैंडल की, ऐसी कल भी आ जाए, तो ये जो इतना इसकी जो लेंथ है इतना ही तेजी ऊपर होगा। अब इसकी लेंथ है लगभग 2,000 पॉइंट, तो 17,800 में 2,000 पॉइंट जोड़ लो तो 19,800 के टारगेट दिखा रहा है मार्केट। मगर कल एक वाइट कैंडल आ जाए, और अगर कल रेड कैंडल आ जाए और इस लो को काट दे, आज के लो को, तो ये ब्रेकआउट फेल हो गया, क्योंकि 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग नहीं आई। इसको नियम को आप सीख लीजिए। तो कल का दिन भी बहुत वाइटल है। कुछ दिन आपको ट्रेड नहीं करने से भी फ़ायदा होता है, किसी दिन जैसे आज नहीं किया होता तो ज़्यादा फ़ायदा था, ठीक है। और अगर करना ही है तो मैं आपको बोल रहा हूँ, 2 स्टॉक बोल रहा हूँ, इन दोनों में शॉर्ट मार के खेलिए बिना डरे। GNFC, ये काफ़ी ओवरबॉट है, एक बार तो इसको 800 के लेवल पे आना ही पड़ेगा, 810 तक, ठीक है। 890 आ गया, ये 810-20 तो पक्का आएगा। और इसका नाम क्या है, अदानी इंटरप्राइज। इसको 1950 तो ऐड आना ही आना है, 1950, और हो सकता है 1860 भी आए, ठीक है। तो इसका तो काफ़ी ओवरबॉट हो चुका है। RSI भी 76 हो चुका है, और स्टॉकेस्टिक भी 96 के ऊपर है, तो ये तो कल ही अपना खेल दिखा सकता है गिरने का। तो यही सब है आज के लिए, इतना ही वीडियो में। फिर कल बात करेंगे, या रात को कुछ और रातों में अपडेट डालूंगा। सभी को धन्यवाद। और कुछ अब सब इसलिए निकाला कि अगर मैं कहीं गलत भी हुआ तो क्या तुम्हारे को इतना राइट है कि मेरे को गाली देने का वीडियो बनाओगे? हाँ, किसने हक दिया तुम्हारे को? अगर जिसने वीडियो बनाया अपने माँ बाप की असली औलाद है तो अपना मोबाइल नंबर से मुझे खाली एक व्हाट्सएप कर कि मैंने बनाया। फिर देख साले, तू इंडिया में किसी भी कोने में है तो 1 घंटे में तेरा क्या हाल होता है, तू देख। ये ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।